तूफानी रपटा पुलिया पार करते बाइक सवार युवक बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचाया गया। पानी का ओवरफ्लो होने के बावजूद पुलिया पार कर रहा था युवक। शहर के एक निजी स्कूल की मनमानी पर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। अतिरिक्त फीस वसूली के मामले में शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बढ़ाकर वसूल किए गए फीस को वापस करने का निर्देश जारी। मितानिन ट्रेनर संघ की बैठक का हुआ आयोजन। सरकार से वेतनमान बढ़ाने की मांग की गई। मांग नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। सूरजपुर जिले में मूसलाधार बारिश के बीच नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर उफानी नदी नालों को पार कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां एक बाइक सवार व्यक्ति रपटा के ऊपर से पानी ओवरफ्लो होने के बावजूद रपटा पार कर रहा था। इस दौरान व्यक्ति पानी के बहाव में बहने लगा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। सूरजपुर जिले के उड़गी विकासखंड के ग्राम पंचायत धरसेड़ी में मूसलाधार बारिश होने की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। एक तरफ जहां प्रशासन नागरिकों से अपील कर रहा है कि नदी नालों को पार करने से बचें, लेकिन प्रशासन द्वारा अपील किए जाने के बावजूद कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिक हैं जो तूफानी नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां एक बाइक सवार व्यक्ति रपटा के ऊपर से बह रहे तेज बहाव पानी के बीच बाइक को पार कर रहा। इसी दौरान उसकी बाइक पानी के तेज बहाव में बहने लगी। इससे पहले कि व्यक्ति भी पानी के बहाव में बह जाता, मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से नगर सैनिक के जवान रमेश सारथी ने उसे बहने से बचा लिया। तब जाकर उसकी जान बच सकी। गौरतलब है कि धड़सेली कन्या हाई स्कूल मार्ग पर बने रपटा से बारिश के मौसम में पानी का ओवरफ्लो होने लगता है, जिस वजह से हादसा होने की संभावना बनी रहती है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा को पार करते नजर आते हैं। इस बात की जानकारी प्रशासन को भी रहती है, लेकिन इस ओर प्रशासन भी ध्यान नहीं देता है। प्रशासन की अनदेखी और नागरिकों की लापरवाही से जनहानि होने का खतरा भी बना रहता है। नाला में ज़्यादा बहाव की वजह से कोई सुमार साय नामक आदमी है, जो धरसेड़ी दरीपारा निवासी है, वो तेज़ बहाव की वजह से नाले में बह गया है। तो मैं वहाँ पे गया, देखा, सच्चाई था, और कुछ स्थानीय लोगों ने भी वहाँ पर मदद करके, और मैं खुद वहाँ प्रयास करके और उनको रेस्क्यू कर। अंबिकापुर में शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूल की मनमानी पर एक कड़ी कार्रवाई की गई है। एक निजी स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली के मामले में शिक्षा विभाग ने 7 दिनों के भीतर बड़ी दर से वसूल की गई फीस को वापस करने का निर्देश जारी किया है। कोरोना महामारी के दौर में अंबिकापुर शहर के एक निजी स्कूल द्वारा शैक्षण शुल्क सहित अन्य मदों में बढ़ोतरी कर छात्र छात्राओं से फीस वसूल करने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बढ़ी हुई फीस की वापसी 7 दिनों में करने आदेश जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कलेक्टर के निर्देश पर स्कूल ओरिएंटल पब्लिक अंबिकापुर द्वारा विभिन्न मदों में तथा बढ़ी हुई दर से फीस वसूली किए जाने की जांच कराई गई, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 एवं 2022 में विभिन्न मदों में फीस बढ़ोतरी की पुष्टि हुई, जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विपरीत है। उच्च न्यायालय के निर्णय के अवहेलना के कारण ओरिएंटल पब्लिक स्कूल अंबिकापुर द्वारा शाला विकास मद तथा अनुरक्षण मद में वसूल किए गए अतिरिक्त शुल्क तथा बढ़ी हुई दर से वसूल किए गए शैक्षणिक शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाई जाती है। आदेश में स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की पुनरावृत्ति होती है तो संस्था की सीबीएसई की संबद्धता समाप्त करने की अनुशंसा की जाएगी। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय पार्क के पास विधायक बृहस्पति सिंह के फॉलो गार्ड से विवाद करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। इस घटना की मंत्री टीएस सिंहदेव ने कड़ी निंदा की है। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले में पीछे चल रहे फॉलो वाहन पर शनिवार की रात अंबिकापुर स्थित संजय पार्क के पास कार सवार युवकों द्वारा हमला किया गया। इस दौरान विधायक की गाड़ी आगे निकल चुकी थी। युवकों ने फॉलो वाहन में बैठे सुरक्षा गार्ड व अन्य के साथ गाली गलौज की। फॉलो वाहन ने तत्काल अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचकर घटना की जानकारी विधायक को दी।
इसके बाद काफिले के साथ विधायक ने कोतवाली पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। विधायक के फॉलो वाहन के चालक ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए। गौरतलब है कि रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह शनिवार को काफिले के साथ 4 बजे बलरामपुर से अंबिकापुर के लिए निकले थे। रात करीब 8 बजे अंबिकापुर पहुंचते ही संजय पार्क के पास काफिले के पीछे चल रहा पीएसओ का वाहन विधायक के वाहन से पीछे हो गया। फॉलो वाहन में 3 सुरक्षा गार्ड व एक फोटोग्राफर बैठे थे। विधायक की गाड़ी आगे निकल जाने पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से फॉलो वाहन आगे चल रही, तभी एक कार ओवरटेक कर निकली। इसके बाद कार सवार युवकों ने फॉलो वाहन का पीछा कर बंगाली चौक के पास ओवरटेक कर वाहन के सामने कार खड़ा कर दिया और फॉलो वाहन से चाबी निकाल ली और गाली गलौज कर विवाद करने लगे। इसके बाद फॉलो वाहन वहां से निकल गई। इस दौरान पुनः कार सवार लोगों ने रोकने का प्रयास किया पर फॉलो वाहन आगे निकल गया और सर्किट हाउस पहुंचकर विधायक को जानकारी दी। सर्किट हाउस से विधायक बृहस्पति सिंह ने घटना की जानकारी एसपी को दी। जानकारी मिलते ही आईजी रतनलाल डांगी व एसपी अमित कामले सर्किट हाउस पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके बाद विधायक एसपी के साथ कोतवाली थाने पहुंचे। वहीं इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। एक गाड़ी आया तो वो आया है और ये लोग ये फॉलो वाली गाड़ी हमारी ये 100 लोग की गाड़ी उससे साइड लेके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मेरा वो लोग कवर करना रहता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अब पता नहीं क्या नाराजगी हुई, नशे के हालत में थे, क्या कारण हुआ मुझे नहीं समझ पाया। और अचानक वो बंदा फिर वहाँ पर बंगाली चौक आने के पहले स्पीड में बढ़ता है और आगे जाके गाड़ी आड़ा तिरछा लगा देता है। और आड़ा तिरछा लगाने के बाद सीधा गाड़ी के ड्राइवर से चाबी लूट लेता है, उसके गाली गलौज आदि सूचक गाली गलौज करता है और गाड़ी शीशा तोड़ फोड़ चालू कर देता है। फिर सुरक्षा के जवानों ने बीच बचाव करके उसको हटाया है, लेके गया है। फिर ये लोगों ने घटना की जानकारी दी है, जिसकी सूचना हम लोगों ने थाने में देने के लिए आया है। विधायक जी का फॉलो था, जो पीछे गाड़ी जो विधायक जी की जो गाड़ी थी मेन गाड़ी, उसके पीछे जो व्हीकल गाड़ी जो चल रही थी, उनके जो पीएसओस थे उनके साथ में जो है झगड़ा हुआ है और जो घटना हुआ है उसके ऊपर हमने एफआईआर किया है। उसमें 294, 506, 341 SC/ST की धारा भी लगाई गई है, 427 क्योंकि छोटे कुछ गाड़ी का भी नुकसान हुआ है और धाराएं हमने लगाई है। और 3 लोगों को हमने अभी हिरासत में लिया हुआ है। इसमें मुख्य आरोपी सचिन सिंहदेव है, उसके साथ में जो 2 अन्य हैं। अभी वजह हम अभी विवेचना कर रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सभी चीज़ों का हम अभी जांच कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका अरेस्ट हुआ है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने मंत्री शिव डहरिया को सूरजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है, लेकिन प्रभारी मंत्री बनने के बाद से शिव डहरिया एक बार भी जिले के दौरे पर नहीं पहुंचे हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है।
कांग्रेस सरकार के 2.5 साल बीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस सरकार ने मंत्री शिव डहरिया को सूरजपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया है, लेकिन सूरजपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद से मंत्री शिव डहरिया एक बार भी जिले के दौरे पर नहीं पहुंचे, जबकि पूर्व में जिले के प्रभारी मंत्री रह चुके उमेश पटेल भी 2.5 साल में महज 2 बार जिले के दौरे पर पहुंचे थे। वहीं जिले में प्रभारी मंत्रियों के न पहुंचने पर राजनीतिक दलों के लिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर भाजपा अब कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास केवल नाम मात्र के प्रभारी मंत्री हैं। इन मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है। कांग्रेस की विफलता को जनता समझ चुकी है। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता आर.के. ओझा ने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा कि जल्द ही प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर रहेंगे। बहरहाल कांग्रेस के 2.5 साल बीत जाने के बाद अब जिले में भाजपा और कांग्रेस की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन इस सरगर्मी के बीच सरकार के बचे 2.5 साल के कार्यकाल पर जनता की निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में सरकार जिले के विकास के लिए क्या कदम उठाएगी, जनता इसका इंतजार कर रही है। ये नाम के लिए प्रभारी मंत्री है, काम धाम तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या काम कम करेंगे। प्रभारी मंत्री अपना मीटिंग लेने आ जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार के पास कुछ काम योजना तो है नहीं है, ये तो फर्जी घोषणा पत्र के आधार पर सरकार में आई है। जवाब देते बनता नहीं है। 2.5 सालों में जो घोषणा किया था एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पाया। सिर्फ नरुआ घरुआ बाड़ी जो कर रही है, गोठान कर रहे हैं, इस गोठान से किसको लाभ मिला, नरुआ घरुआ से किसको लाभ मिला, ये जनता जान चुकी है। किसान परेशान हो चुका है, उनके धान के बोनस नहीं मिल पाए, धान के जो पूरे पैसे नहीं मिल पाए, खाद के लिए इस समय हाहाकार मचा हुआ है। फर्जी जो है तरीके से खाद ये लोग गोबर घोटाला कर रहे हैं। गोबर जो व्यक्ति नहीं लेना चाहता उसको जबरन जो है 10 रुपये किलो 2 बैग यानी 600 रुपये का गोबर जबरन दिया जा रहा है। इससे किसान परेशान हो चुका है। यूरिया का कालाबाजारी हो रहा है, खाद की कमी है, ऐसे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी मंत्री जी अभी आदरणीय शिव कुमार डहरिया जी को सूरजपुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है और सूरजपुर जिले के जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के लोग भी उनसे जाकर के रायपुर में भेंट किए और सूरजपुर आने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है। अच्छा, कोरोना की वजह से गाइडलाइन के पालन को लेकर के एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी प्रभारी मंत्री आने से भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको देखते हुए थोड़ा अभी ये कार्यक्रम को रखा गया है और 15 अगस्त से पहले प्रभारी मंत्री जी का एक दौरा सूरजपुर में नहीं, ऐसा नहीं है। डहरिया जी का भी कुछ दिन पहले ही सरगुजा क्षेत्र में दौरा हुआ था और बलरामपुर सरगुजा सूरजपुर ये इस क्षेत्र में चूँकि कुछ दिन पहले ही एक दौरा वो कर चुके हैं, तो इसलिए अब आएंगे तो चूँकि तीनों ज़िले उनके हैं तो तीनों ज़िलों में एक साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़िले के प्रभारी मंत्री आना हमेशा से आना करते रहे हैं और वर्चुअल मीटिंग में भी हमारे प्रभारी मंत्री शामिल होते रहे। अंबिकापुर के ममाया पहाड़ में बसे कथित रोहिंग्या मामला गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के द्वारा खोजो अभियान चलाया जा रहा है, जहां घर घर जाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता लोगों से जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। अंबिकापुर में इन दिनों रोहिंग्या का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी ममाया पहाड़ पर हुए अवैध कब्जे को रोहिंग्या से जोड़कर उछाल रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को धर्म की राजनीति करना बता रही है। इसी बीच एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष शुभम जायसवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई द्वारा बहुचर्चित ममाया पहाड़ पर बसे कथित रोहिंग्या के मामले में रोहिंग्या खोजो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ममाया पहाड़ पर बसे लोगों के घर घर जाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता उनकी जानकारी ले रहे हैं, साथ ही उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड की जांच कर रहे हैं और इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि ममाया पहाड़ पर बसे लोग यहाँ के निवासी हैं या नहीं। गौरतलब है कि एनएसयूआई अपने इस खोजो अभियान को 3 दिनों तक चलाएगी। अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे अंबिकापुर सरगुजा में ये चल रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान जो ममाया पहाड़ में आकर बस गए हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि 2.5 साल जो कांग्रेस की सरकार आई है उन लोगों के द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को ममाया पहाड़ में अतिक्रमण कराकर उनको बसाया गया है। उसको लेके आज एनएसयूआई द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि घर घर जाकर हम रोहिंग्या मुसलमानों को ढूंढ रहे हैं कि कोई भी अगर रोहिंग्या मुसलमान हमारे सरगुजा में आकर बसा होगा तो हम ये चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए। और दूसरी बात ये है कि हम अलग अलग गली ममाया पहाड़ के 3-4 गली में अभी तक जा चुके हैं, जहां हमें सैकड़ों घरों पे जा के सर्वे किया है, उनसे जाना है कि आप कितने सालों से यहां मूल निवासी हैं। तो अधिकतम लोगों का कोई कंवर है, कोई यहाँ राजवाड़े है, कोई विश्वकर्मा है, कोई अंसारी है
तो इन सभी लोगों से ये जानकारी मिली है कि हम लोग कहीं ना कहीं 40 साल से 20 साल से 25 सालों से यहाँ निवासरत है। तो हमारी सबसे पहली ये सरकार को हमारी ये जानकारी थी। हमने टीएस बाबा के निर्देश में, आदरणीय सफी भैया के निर्देश में हम लोगों ने ये काम करने आया है कि आज सर्वे करते करते लोगों की जानकारी लेंगे कि कहीं रोहिंग्या मुसलमान यहाँ बसे हैं कि नहीं बसे हैं, और अगर यहाँ नहीं बसे हैं तो जो सरकार अभी अराई फॉरेस्ट विभाग जो लोगों को परेशान कर रही है कि आप लोगों को यहाँ से कब्जा हटाया जाएगा, यहाँ आप लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात यह है, हमारी सबसे मुख्य बात यह है कि जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि 2.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया है, अगर ये आरोप अगर झूठा हुआ तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कराएंगे और ये मांग रखेंगे कि धर्म की राजनीति करना बीजेपी बंद करे। हमन 60-70 साल होगी, 70 साल होगी, हमार दादा और दादा यही यहाँ डेट होगी और यही यहाँ हमन रहत हन। अभी का कहना है कि ओमन हमन कहते हैं कि भागा भागा तोड़ा, तो हमन कहाँ भाग के जाबू? हमन भाग के नहीं जाब, काहे कि दादा पर दादा का जमीन है, हमन नहीं जाए वाला हन। सरकार बसाई से टीएस बाबा भी बसाइन है, इंदिरा गांधी बसाइन है भाई, ओघनी तो हमन नान रहे, लेकिन इंदिरा गांधी बसाई ने हमन छोड़ के जगह नहीं जाबो। तो हम लोग मोर्चा उठाएंगे, रोड में जाम कर देंगे रोड। बाहर का तो आदमी नहीं बसे हैं यहाँ, हमारे मोहल्ला में खास करके नहीं बसे हैं। हम लोग का यहाँ 45 साल से ऊपर हो गया। ये साहब लोग आ रहे हैं, मतलब कि फॉरेस्ट वाले साहब लोग भी आए और ये मतलब ये निगम वाले अधिकारी लोग भी आए। तो इन लोग का बोलना है कि ये मतलब फॉरेस्ट वाले का कहना है कि ये निगम का नहीं है, हमारे फॉरेस्ट वाला है ऐसे। और फॉरेस्ट वाला का जो पहले मुनारा लगा था वॉच टावर के उधर ऊपर में था, और इधर मतलब कि वन भूमि में इधर आ रहा है। तो हम लोग का अब यहाँ ऐसे कर रहे हैं, घर और टूट जाएगा ऐसे कह रहे हैं। तो हम लोग उतने साल से रह रहे हैं, बाप दादा भी यहीं ख़त्म हो गए, तो हम लोग अब कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हैं हम लोग, अपना घर बचाना चाहते हैं, हम गरीब हैं, कहाँ जाएंगे? अब दोबारा घर तो हम बना नहीं। सूरजपुर जिले के उप जेल को अब जिला जेल का दर्जा मिल गया है। सूरजपुर उप जेल के जेलर ने बताया कि राजपथ में जिला जेल के बनने का प्रकाशन हो गया है। जल्द ही आदेश आने के बाद जेल की व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी। ऐसे में जिला जेल बनने के बाद कई व्यवस्थाओं में बदलाव होगा। वहीं अब 3 वर्ष तक के बंदियों को भी जेल में रखा जा सकेगा। साथ ही महिला बंदियों को भी सूरजपुर जेल में रखा जाएगा। वहीं जेल अधीक्षक के साथ साथ जेल व्यवस्था में तैनात अधिकारी कर्मचारियों में भी इजाफा होगा। अभी वर्तमान में जिला जेल के लिए जो है और भी 4-5 जिले हैं। राजपत्र में तो आ गया है, जिला जेल घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी हमारे वरिष्ठ कार्यालय मुख्यालय वगैरह से आदेश अभी आया नहीं है। जैसे ही आएगा अपन जिला जेल का बिल्कुल शुरुआत कर देंगे। और जिला जेल के हिसाब से फिर स्टाफ सेंक्शन होगा, और जैसे बंदी भी है सजा याफ्ता जो अभी 6 महीने के रहते हैं, वो कम से कम 3 साल तक बंदी रह सकेंगे यहाँ। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। अंबिकापुर शहर से लगे साड़बार मंदिर स्थित मैदान में सरगुजा संभाग के मितानिन ट्रेनर की बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान संभाग भर से आई सैकड़ों की संख्या में मितानिन ट्रेनर शामिल हुई। इस दौरान उनके द्वारा मितानिन संघ का गठन किया गया। वहीं अपनी मांग को लेकर मितानिनों ने रणनीति तैयार की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 2 सालों से
मितानिन ट्रेनरों का वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है, जिस वजह से मितानिन ट्रेनर आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, जबकि परिवार का भरण पोषण करने में मितानिन ट्रेनरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मितानिन ट्रेनरों का कहना है कि जो वेतनमान सरकार की ओर से मिलता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा शासकीय मीटिंग में शामिल होने पर खर्च हो रहा है। मितानिन ट्रेनर संघ ने सरकार से वेतनमान बढ़ाने की मांग की है, वहीं मांग नहीं पूरी होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हम लोग यहाँ जैसे 2 साल से हम लोग का कोई वेतन ही नहीं बढ़ रहा है, जो कि शासन द्वारा हमारे एसएसआर द्वारा बोला गया था कि हर साल आप लोग का कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन 2 साल से हम लोग का कोई पैसा नहीं बढ़ रहा है। महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन पैसा कुछ नहीं। इसलिए हम मितानिन और एमटी मिल के कि हमारे कोरोना काल में भी हर समय में हमारे से हर काम जो शासन की योजना आ रही है हमको पंचायत स्तर पे थोप दिया जाता है कि ये काम को करवाना ही है और किसी भी हालत में कैसे करवाना है वो आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन महंगाई को देखते हुए हमारा पैसा बढ़ाया ही नहीं जा रहा है, तो इसलिए हम लोग ये एक जुट के कि हमारे बढ़ाएं, पैसा बढ़ाएं हम लोग को। इसके चलते हम लोग एक साथ बैठ के आज वही निर्णय कर रहे हैं कि क्या रणनीति, क्या फैसला करें जिससे ऊपर वाले हमारे बात को मतलब माने। अभी हम लोग एमटी स्तर पे है 10,000 और मितानिन स्तर पे उनका नहीं रहता है, काम के अनुसार उनका दाम रहता है। काम अधिक किया जाता है, जैसे उसको वेतन भी ना कहेंगे, क्षतिपूर्ति कहेंगे। जो अगर एक दिन का हमको छुट्टी लेना हुआ, बीमार पड़ गए तो उस दिन का पैसा हमारा काट दिया जाता है। छुट्टी भी मांग रहे हैं तो भी हमारा पैसा काट दिया जाता है। छुट्टी का भी पैसा नहीं मिलता, बीमार पड़ गए तो भी पैसा नहीं मिलता है। कोई मर भी गया हमारे घर में, हमारे परिवार में, तो हम लोग को जितने दिन हम नहीं काम करेंगे उतने दिन का हमारा निरंग जाता है। हम लोग का सबका संगठन में ये बात रखा गया है कि हम चाहते हैं कि जितना हम लोग मेहनत करते हैं उसका अच्छे से हमको वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या मांगे? या तो हमारा 75 से 100 कर दें या तो 10,000 परमिट कर दें सर। मुख्य मांगे तो 10,000। अभी तो हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर सारी बात को रख रहे हैं। अगर यहाँ नहीं हो पाएगा तो हम लोग फिर और आगे इस बात में और रखेंगे, 1-2 बार प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर। सूरजपुर नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 12 में लगभग 10 लाख रुपए की लागत से गिरजा नाला में बनाए गए पार्वती घाट का लोकार्पण किया गया। इस दौरान दिवंगत पार्षद पार्वती देवी गोयल की प्रतिमा का अनावरण वार्ड पार्षद मंजू गोयल एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया। इस दौरान वार्डवासी भी मौजूद रहे। वहीं पार्वती घाट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पार्वती घाट के समीप छायादार वृक्षों का रोपण किया जाएगा। वहीं अब छठ पूजा सहित सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी पार्वती घाट में होगा। वार्ड क्रमांक 12 में एक नाला था, उसके उपयोग के लिए इसको हम लोगों ने छोटा सा सौंदर्यीकरण किया है। यहाँ पर अभी शेष और भी काम बचे हुए हैं, टो वॉल बनाना, और मेन जो काम था यहाँ पर पूरे वार्षिक माननीय से प्रधान जी ने उनकी एक मूर्ति का नामकरण किया गया है और एक सौंदर्यीकरण के तहत इस घाट को कायाकल्प किया गया है। शेष काम अभी बाकी है, टो वॉल। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।